79 show that the height of the closed cylinder of given surface and maximum volume मीन्स वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है गिवन सरफेस है, इसकी सरफेस का यूज करोगे आप, मतलब सिलेंडर की सरफेस के फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा वॉल्यूम के अंदर, वॉल्यूम के फॉर्मूले में सरफेस लेकर आनी पड़ेगी आपको, इस तरह से यूज करना है और फिर उसको मैक्सिमाइज करना है। इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द बेस, मतलब डायमीटर height of the closed cylinder of given surface and maximum volume is equal to the diameter of the base। diameter of the base का मतलब ये हुआ क्लोज सिलेंडर की सरफेस एंड मैक्सिमम वॉल्यूम को तो मैक्सिमाइज करना पड़ेगा, डायमीटर किसका, डायमीटर ऑफ इट्स बेस, मतलब जो हाइट है, किसकी हाइट, हाइट ऑफ द क्लोज सिलेंडर की जो हाइट है, इसी सिलेंडर है इसकी जो हाइट है वो किसके इक्वल आएगी, 2r के, सिलेंडर का जो डायमीटर है उसके इक्वल, ये सिलेंडर है, ये इसका डायमीटर 2r है ना यहाँ पर, और ये इसकी हाइट, तो हाइट इक्वल टू क्या करना है आपको, 2r प्रूव करना है। वो तो अपन जब डिफरेंशिएशन इक्वल टू 0 करेंगे ना तब आ जाएगा। मैंने आपसे कहा है कि इसमें जो चीज प्रूव करनी होती है वो डिफरेंशिएशन इक्वल टू 0 करते हैं तब होती है वो। तो एक स्फीयर आपको गिवन है ना, स्फीयर नहीं, find the volume of the largest cylinder that can be inscribed in sphere of, sorry, show that the height of the closed cylinder of given surface, closed cylinder, अब एक वर्ड इस पे, हाँ ये भी ध्यान दें, देखिए स्टूडेंट सामने होते हैं थोड़ा डिफरेंस आ जाता है, सामने नहीं होते ना तो एकदम बातें याद देख के भी आ जाती है बच्चों को। तो यहाँ पर मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि अगर क्लोज्ड वर्ड लिखा है, क्लोज का मतलब होता है कि आपको टोटल सरफेस यूज करना है, अगर ओपन होता है तो उसमें टोटल सरफेस नहीं आती है, ये ध्यान रखना। क्लोज्ड वर्ड लिख दिया है, अगर क्लोज लिखा है और कुछ भी नहीं लिखा है तब भी हम क्लोज यूज करेंगे, और क्लोज वर्ड लिख दिया मतलब टोटल सरफेस ही यूज करेंगे हम, और टोटल सरफेस का फॉर्मूला और कर्व्ड सरफेस के फॉर्मूले में डिफरेंस होता है, ये आपको पता है, क्योंकि सरफेस वर्ड कर्व्ड के साथ भी लगता है टोटल के साथ भी लगता है, सरफेस टोटल भी होती है और कर्व्ड भी होती है। तो अब अपने को पता कैसे लगेगा सर यहाँ कर्व्ड सरफेस का फॉर्मूला लगाना है, तो इसमें अगर क्लोज्ड वर्ड लिख दिया तो टोटल सरफेस का फॉर्मूला लगता है, और अगर ओपन लिखा है तो वहां कर्व्ड सरफेस का फॉर्मूला लगेगा, अदरवाइज स्पेसिफाई किया होगा क्वेश्चन के अंदर। तो ये कभी कभी कंफ्यूजन होता है तो उसके बारे में बताया। तो एक सिलेंडर गिवन है क्लोज्ड सिलेंडर, तो क्लोज सिलेंडर बनाता हूं मैं, ये देखो, व्हाई दिस हैपनिंग विथ मी यार, 79 ये इसकी हाइट, ये रेडियस, ये भी, दिस इज गिवन सरफेस का एक सिलेंडर दे रखा है आपको, इसके वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है, मतलब बड़े से बड़ा इसके अंदर इसका वॉल्यूम आ जाएगा, सरफेस दे रखी है, और H इक्वल टू 2R प्रूव करना है, क्लोज्ड सरफेस है इसकी, तो S इक्वल टू 2 पाई R, R प्लस H, ये फॉर्मूला होता है क्लोज सरफेस का, ये गिवन है, मतलब 2 पाई R स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच गिवन है, मतलब S माइनस 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर इक्वल टू H, ये गिवन है, ये पूरी इक्वेशन 1 है। ये लिखूं या ये लिखूं या ये लिखूं, बात तो एक ही है ना, तीन ही को दूसरे फॉर्म में लिख दिया बस। तो ये इक्वेशन 1 है। वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर H टू बी मैक्सिमाइज। मैंने आपको जैसे शुरुआत में समझा दी थी इसकी थ्योरी और कंसेप्ट, कि जब आपको वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना हो या जिस भी चीज को मैक्सिमाइज करना हो, तो उसके मैक्सिमाइज के फॉर्मूले के अंदर, उसके फॉर्मूले में जिसको मैक्सिमाइज करना है उसमें एक वेरिएबल को हटाना होता है, इस तरह से कि जो गिवन है वो आ जाए। तो गिवन अपने को ये है S, तो यहाँ से H की वैल्यू इसमें मैं पुट कर दूंगा ना, तो ये S इसमें आ जाएगा। बस उसके बाद का जो वर्क है वो अपनी कोई सिली मिस्टेक होगी तो खत्म, क्वेश्चन होगा गलत होगा, नहीं तो बिल्कुल सही जाता है क्वेश्चन। उसे सिली मिस्टेक बोलेंगे हम कि वैल्यू पुट करने के बाद डिफरेंशिएशन में मिस्टेक कर दी, सिंपल से डिफरेंशिएशन में, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में मिस्टेक कर दी, इक्वल टू 0 में कर दी, वो सब सिली मिस्टेक में काउंट होगी। बट ये जो मिस्टेक है ये सिली मिस्टेक नहीं है, ये आपको कंसेप्ट ही नहीं पता है, वो वाली मिस्टेक है कि आप ये चीज फॉर्म ही नहीं कर पा रहे, ये करना क्या है। तो वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है तो उसका फॉर्मूला लिख दिया, और गिवन सरफेस, जैसा मैंने आपको समझाया, सरफेस जो गिवन होता है उसको इसमें लाना है, ये चीज तो पकड़नी है अपने को क्वेश्चन में। तो मैं H को हटा देता हूं, देखो इक्वेशन नंबर 1 और 2 की हेल्प से तीसरी इक्वेशन बना लूंगा।
v इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। अब देखो इस पूरे फॉर्मूले में इस राइट साइड में केवल एक वेरिएबल दिख रहा है आपको, यहाँ पे दो दिख रहे थे एच और आर, एक को हटा दिया क्योंकि डिफरेंशिएशन हमने जो सीखा है ना 12th क्लास में वो दो वेरिएबल में ही है, y और x, y x और z, ये वाला नहीं पढ़ा है हमने क्योंकि ये होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन से, वो जो इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं स्टूडेंट, आगे की क्लासेस में पढ़ते हैं, अभी नहीं हो। तो यहाँ इसलिए इस वेरिएबल को हटाना है अपने को, एच को हटा दिया मैंने। अब इसके बाद थोड़ी सिंपल सिंपल सी एलजेब्रा जो जो हो सकती है वो कर लो, पाई से पाई कट, आर से आर कट हो जाएगा। तो v इक्वल टू इसका मल्टीप्लाई इसमें एस आर माइनस 2 पाई r³ होल अपॉन 2, दिस इज थर्ड। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। इसको डिफरेंशिएशन करने के लिए dv बाई डी आर लिखेंगे बाई 3 से। डिफरेंशिएशन में s तो कांस्टेंट है तो वो वैसे रहेगा r का 1 माइनस 6 पाई r² हो जाएगा। जैसे आपने कल देखा था एक मिस्टेक मैंने कर दी थी, फिर आप में से किसी स्टूडेंट ने मुझे बताई थी, वो p लिख दिया था, p का डिफरेंशिएशन 0 नहीं था। तो मैं यहाँ आके दिक्कत में आ रहा था, मेरा आंसर नहीं आ रहा है, क्या हो रहा है। ऐसे भी चेक कर सकते हैं अपनी सिली मिस्टेक हम, तो स्टूडेंट ने मुझे बता दिया, नहीं तो मैं खुद सोचता यार कहीं ना कहीं गड़बड़ है, तो वापस ढंग से चेक करता तो पकड़ में आ जाती है मिस्टेक। तो वो सिली मिस्टेक होती है, उसका थोड़ा ध्यान, अगर आपसे चूक गया ना तो उसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। लेकिन ये कुछ नहीं कर सकते इसका मतलब आपका कंसेप्ट ही सही नहीं और आपने तैयारी नहीं करी, पढ़ाई नहीं करी, आपकी पढ़ाई में आपने कमी रखी है कहीं ना कहीं, इसके कारण ऐसा हो रहा है। टीचर ने तो सबको बराबर पढ़ाया बेटा। तो एस आर माइनस 2 पाई r³ बाई 2, इसका डिफरेंशिएशन कर दिया 6 पाई r² बाई 2। फिर एक और बार डिफरेंशिएशन कर दो, माइनस 12 पाई r/2 माइनस 6 पाई r <0। ये तो ऑटोमेटिकली मैक्सिमा प्रूव हो गया क्योंकि r ग्रेटर देन 0 है, तो ये तो नेगेटिव ही रहेगा। अब पुट करेंगे हम dv बाई डी आर इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 4 लिखते हैं। और ये 5 इक्वेशन ही बनाता आना, शुरुआत से देख रहे हैं आप 5 इक्वेशन बन रही मैक्सिमम क्वेश्चंस में। 1 या 2 जिसको मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना है, और ये जो गिवन है 1 2 ये होती है। उसके हेल्प से तीसरी इक्वेशन बनाते हैं जिसके अंदर एक वेरिएबल हट जाता है और गिवन आ जाता है, और फिर इसको डिफरेंशिएट करके दो इक्वेशन और बना लेते हैं। इसको इक्वल टू 0 पुट करते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव को, जिससे वो जो गिवन जो उसमें प्रूव करने का चीज होती है वो प्रूव हो जाती है। इसके अंदर यहाँ पे देखो वो चीज प्रूव हो जाएगी, h इक्वल टू 2r यहाँ आएगी। देखो कैसे आएगी, dv बाई डी आर को s इक्वल टू 6 पाई r² लिख दूंगा मैं, पहले लिख लेता हूँ, बाई 2 इक्वल टू 0। अब आप बोलोगे सर कहाँ हुई, प्रूव तो हुई नहीं। ऑफ कोर्स मुझे रिलेशन किस में चाहिए, रेडियस में और हाइट में, तो एस को हटाना पड़ेगा ना। रेडियस तो एज इट इज रखूंगा, एस को हटाने के लिए मैं यहां से पुट कर देता हूँ वैल्यू एस की बाय 1 2 पाई r² प्लस 2 पाई r/h इक्वल टू 6 पाई r²। क्योंकि आंसर मुझे हाइट में और रेडियस में चाहिए, तो मैं एस को तो हटाऊंगा ना, बाय 1 हटा दिया उसको मैंने। मेरे पास इतनी सारी चीजें पड़ी, ये सब इसी से रिलेटेड है तो इनका यूज कर सकता हूँ मैं। 2 पाई r², 6 पाई r², 4 पाई r² हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, पाई से पाई भी कट जाएगा, एक r भी कट जाएगा। देखो h इक्वल टू 2r हो गया प्रूफ। और h इक्वल टू 2r इसमें पुट करना है, कहाँ पुट करूं इसके अंदर, इसमें तो h है ही नहीं, तो वैसे ही दिख रहा है। अगर h r की जगह h/2 भी पुट कर दूंगा तो भी वो तो नेगेटिव ही रहेगा, तो डायरेक्ट ही लिख दिया हमने। तो ये एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन था ये भी। कभी कभी आप देखते हैं कि कुछ 6 मार्क्स का क्वेश्चन जिसमें ज्योमेट्री आ जाती है ना वो थोड़ा टफ हो जाता है, जिसमें ज्योमेट्री नहीं आती है वो थोड़ा इजी होता है। ट्रिग्नोमेट्री आएगी तो वो थोड़ा टफ हो जाएगा। प्रैक्टिस में और भी क्वेश्चंस मैंने दे रखे हैं, होमवर्क प्लीज आप ट्राई करें, करेंगे ट्राई तभी आपको समझ में आएगी चीजें। इतने क्वेश्चन करने के बाद प्रैक्टिस में आ जाना चाहिए। 80, show that the height of the cylinder which is open at the top, कंडीशन दे रखी साफ ना, हाइट ऑफ द सिलेंडर ओपन एट द टॉप, this is open, height of the cylinder which is open at the top having a given surface and greatest volume, सेम प्रॉब्लम है, सरफेस गिवन है, सरफेस गिवन, इसके सरफेस पे ये इंक्लूड नहीं होगा।
तो ऊपर का पाई आर स्क्वायर एरिया हटा दिया है, देखो मैंने 2 पाई आर एच, ये तो कर्व्ड सरफेस हो गई, प्लस नीचे वाला एरिया पाई आर स्क्वायर, तो ये कर्व्ड सरफेस प्लस 1 सर्कल, कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस 1 सर्कल, बेस सर्कल, एरिया ऑफ बेस, ये मिलाकर ये बना है एस, ये गिवन है, इक्वेशन 1 दे देते हैं। और इसके वॉल्यूम को ग्रेटेस्ट वॉल्यूम बोला है, तो वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है। वॉल्यूम का फॉर्मूला तो पाई आर स्क्वायर एच ही रहेगा। ये इसकी हाइट है, ए बी सी टी, पाई आर स्क्वायर, यहां से एच की वैल्यू पुट कर देता हूं मैं, टू बी मैक्सिमाइज, एच की वैल्यू बाय 1, एस माइनस पाई आर स्क्वायर बाय 2 पाई आर। देखो पहले वाली इक्वेशन में इसको मैंने थोड़ा, पहले वाले क्वेश्चन में इसको थोड़ा सॉल्व करके एच की वैल्यू निकाल लेती है, तो कब कोई प्रॉब्लम नहीं, ये अलजेब्रा है ना, इधर से एच की वैल्यू मैंने डायरेक्ट पुट कर दी, ये बच्चों को सबको समझ में आती है 12th क्लास में ना, बाय 1, ये डायरेक्ट एच की वैल्यू पुट कर दी सर, पहले इक्वेशन में तो आपने एच की वैल्यू निकाल के दिखा रखी थी अलग, और यहाँ पे डायरेक्ट, ऐसी चीजों के कोई मार्क्स नहीं कट करता है ना, ये लिखते हो आप तो ही बहुत बड़ी बात है टीचर के लिए, कितना डायरेक्ट लिख दिया ना, आर से आर, पाई से पाई, आर का मल्टीप्लाई एच आर माइनस पाई आर क्यूब अपॉन 2, डीवी बाई डी आर लिखूंगा मैं एस, इक्वेशन नंबर 4, 3 इसको दे देते हैं, इक्वेशन नंबर 4 आएगी, इसका डिफरेंशियल 3 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, डी टू बी बाई डी आर 2 माइनस 6 पाई आर बाई 2 माइनस 3 पाई आर लेस देन 0 सिंस आर ग्रेटर देन 0, हो गया मैक्सिमा प्रूव। पुट dv by dr equal to 0, for what we are putting dv by dr equal to 0, देखो क्वेश्चन में लिखा है is equal to the radius of the base, so that the height of the cylinder which is open at the top is equal to the radius of its base, मतलब इसमें 2r था ना, इसमें h equal to r प्रूव करना है बस। so dv by dr equal to 0 पुट करूंगा मैं यहां से, s माइनस 3 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू 0, s इक्वल टू 3 पाई आर स्क्वायर, s को हटाना है, 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 3 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर एच इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर, पाई आर कट जाएगा, 2 भी कट जाएगा, h इक्वल टू आर, यही प्रूव करना था। बिल्कुल एग्जैक्टली लगेगा बिल्कुल सर वही क्वेश्चन कर दिया तो करना ही नहीं था आपको, हम कर लेते, ऐसा कभी आप बोलोगे नहीं, मुझे पता है, बोलोगे ऐसा कभी, अरे सर कर लेते हम। टेक द स्क्रीनशॉट 81, so 81 is A78 for you people only, you will try, okay, you will try 81. Show that the semi-vertical angle of a cone of maximum volume and given slant height is tan inverse root 2, 82. Show that the semi-vertical angle of a cone of maximum volume, semi-vertical angle of a cone of maximum volume, semi-vertical एंगल भी समझ में नहीं आता कई बार तो बच्चों को, ये क्या होता है, दिस एंगल इज सेमी वर्टिकल एंगल, इसको अल्फा से डिनोट करते हैं हम, वर्टेक्स पे जो एंगल फॉर्म होता है, इसका लोकस में आपने चीज को पढ़ी है, जब एक लाइन रोटेट करती है एक फिक्स लाइन से फिक्स्ड एंगल बनाकर, फिक्स लाइन को हम रेडियस बोलते हैं, और ये रोटेशनल होती है, इसको जनरेटर बोलते हैं, ऊपर एक एंगल बनाती है इस तरह से, ये होती है कोन की डेफिनेशन, ये फिक्स लाइन इज हाइट, और ये रोटेशनल लाइन है जो एक एंगल बनाती है इससे, वो फिक्स एंगल बना के रोटेट करती है चारों तरफ ऐसे, तो नीचे सर्कल बन जाता है जिसे अपन जोकर की केप बोलते हैं, और बर्थडे केप जो बनती है वो इस टाइप की होती है ना, आइसक्रीम कोन। तो ये एंगल जो होता है ये सेमी वर्टिकल एंगल होता है अल्फा, तो ये दोनों इक्वल होने के कारण, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स होने के कारण ये इक्वल हो जाते हैं, रेडियस रेडियस, और ये हाइट, और ये स्लंट हाइट एल होती है। 10th में पढ़ी है आपने इसकी ज्योमेट्री, बहुत फर्स्ट टाइम भी पढ़ा था, याद होगा आपको।
तो शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम, वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है, इसका वॉल्यूम मैक्सिमाइज करना है। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच अपॉन 3 टू बी मैक्सिमाइज। इक्वेशन 1 दे देता हूं, इसको मैक्सिमाइज करना है। एंड गिवन स्लंट हाइट, स्लंट हाइट गिवन है मतलब एल गिवन है, आपको इस एल को इसके अंदर लाना पड़ेगा जैसे भी लाओ। तो एल का, एच का और आर का रिलेशनशिप आपको पता है क्या होता है, एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी। तो यहां से आर स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, ये 2 हो गई। जो गिवन है उसको हम इसमें ला सकते हैं आर स्क्वायर की वैल्यू पुट करके, एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, तो वी इक्वल टू बाई 1 पाई एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर इंटू एच अपॉन 3, पाई बाई 3 बाहर ही रहने देते हैं, एल स्क्वायर एच माइनस एच क्यूब हो जाएगा ये। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। फिर आगे आप देख रहे हैं इसमें क्या लिख रखा है, टेन इनवर्स रूट 2। स्टूडेंट ये मिस्टेक जरूर करते हैं इन क्वेश्चंस में कि टेन इनवर्स रूट 2 पहले से लिख देते हैं। ये प्रूव करना है आपको। ये कहां प्रूव होगा, जब इक्वल टू 0 करेंगे इसको फर्स्ट डेरिवेटिव, जैसे भी h इक्वल टू 2r, h इक्वल टू r प्रूव किया है ऐसे ही। dv बाई dh पाई बाई 3 एल स्क्वायर माइनस 3h स्क्वायर, इक्वेशन 4। d2v बाई dh2 पाई बाई 3 0 माइनस 6h मतलब माइनस 3 पाई h माइनस 2 पाई h, दिस इज लेस देन 0, मैक्सिमा हो गया सिंस h इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। मैक्सिमा तो प्रूव हो गया एकदम, लेकिन अभी हमें वो बताना है क्या कि जो सेमी वर्टिकल एंगल है ना वो टेन इनवर्स रूट 2 है। तो उसके लिए देखो टेन के लिए ट्रिग्नोमेट्री तो लगानी पड़ेगी। देखो ट्रिग्नोमेट्री कैसे आएगी इसमें, देखो हम अभी डिफरेंशिएट इक्वल टू 0 करेंगे, dv बाई dh इक्वल टू 0 पुट करेंगे, तो पाई बाय 3 के साथ में एल स्क्वायर माइनस 3h स्क्वायर इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, तो एल स्क्वायर इक्वल टू 3h स्क्वायर आ जाएगा। अब देखो अगर ये प्रूव करना होता कि उसका स्लंट हाइट का स्क्वायर 3 टाइम्स है उसके हाइट के स्क्वायर के, तो यही क्वेश्चन खत्म हो जाता। अब यहाँ आकर आप रुक जाएंगे, बहुत सारे स्टूडेंट रुक जाते हैं, बताए क्यों, इस स्टेप पर आगे जो प्रूव करना था वो तो हम कर ही नहीं पाए सर। क्या पता क्या, क्योंकि प्रैक्टिस जो आपने करी उस समय आपने यहाँ ये नहीं सोचा कि इस जगह पे आने के बाद जो प्रूव करना होता है उसके लिए हमारे पास इधर 5 इक्वेशन बनी हुई है। किसी का भी यूज आप इसको कर सकते हैं। इस चीज को लाने के लिए हमेशा ध्यान रखना, जो प्रूव करना होता है और डिफरेंशिएशन इक्वल टू 0 पुट करने के बाद इधर का मसाला जो तैयार पड़ा हुआ है इसका यहाँ यूज करना पड़ेगा। तो देखो कैसे यूज करते हो। और एंगल फाइंड करने के लिए ये तो ऑफ कोर्स आपके माइंड में आएगा कि मैं टेन अल्फा यूज करूंगा, क्योंकि टेन में आंसर लाना है। तो टेन अल्फा इक्वल टू आर बाई एल लिखूंगा मैं, सॉरी आर बाई एच अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। सिंस इन ट्राइंगल ओ ए बी टेन अल्फा कितना हो जाएगा, टेन अल्फा आर अपॉन एच, ट्राइंगल ओ ए बी टेन अल्फा आर अपॉन एच अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। आंसर तो आ ही नहीं रहा है हमारा देखो अभी भी, तो हमको आर और एच में से को हटाना है, यहां से हटा देते हैं। देखो आर की वैल्यू तो ऐसे रहने देते हैं, एच की वैल्यू कितनी है, एच की वैल्यू यहां से मिलेगी एल स्क्वायर अपॉन 3, नहीं एल अपॉन रूट 3। एच की वैल्यू यहां से एच की वैल्यू पुट करिए एल अपॉन रूट 3, लेकिन आर भी हटाना पड़ेगा ना, क्योंकि आंसर तो हमें कांस्टेंट में लाना है, तो वेरिएबल हटाना है। इधर से देखो यहां पर बाई 2 एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर अपॉन एल अपॉन रूट 3 बाई 2 से मैंने एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर लिख दिया। एल स्क्वायर को मैं 3h स्क्वायर लिख सकता हूं, तो 3h स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर अपॉन एल अपॉन रूट 3 बाई 5 6, इसको 6 दे देते हैं, इसको h को ऐसे ही रहने दो यहां पर, ठीक है, बाद में एक साथ रख देंगे h, नीचे h ही रहने दो। क्यों वैल्यू पुट करें, लास्ट में पुट करेंगे ना, यहाँ पे एक साथ क्यों अलग अलग पुट करें। 3h स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर बाई h कितना आएगा, 3h स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर मतलब 2h स्क्वायर अपॉन h, यही आएगा। ओके इधर 10 अल्फा है, 2h
आर स्क्वायर की वैल्यू थी, ओहो, आर की वैल्यू पुट करनी थी, वेट वेट, यस यस, यहाँ रूट आएगा, ठीक है, रूट रूट रूट, यस यस यस, हाँ रूट में लिख रहा हूं मैं, मेरे से लग गया ना यहाँ के, देखो मेरा आंसर यहाँ है, कहाँ गड़बड़ हुई थी, आर की वैल्यू देखो मैंने रूट में नहीं लिखी थी, तो यहाँ पर रूट टू एच स्क्वायर आएगा, रूट टू एच अपॉन एच, ये कट गया, तो टेन अल्फा इक्वल टू रूट टू, तो अल्फा इक्वल टू टेन इनवर्स रूट टू, हो गया ना प्रूफ। अब ये स्टेप आपके एग्जाम में नहीं हो पाती है कई स्टूडेंट्स के कारण, यहाँ तक कर लिया, अब ये नहीं कर पाए, तो था तो सब मसाला इधर ही तो पड़ा था यार, इसी का यूज करके लाना था, जैसा आंसर लाना उसके हिसाब से सॉल्व कर दिया। अगर वो यहाँ तक बोलता तो यहाँ तक ही सॉल्व करते, तो जो बोलेगा साइन में बोलता तो साइन का फॉर्मुला लगा देता, कॉस का बोलता था कॉस का फॉर्मुला लगा देता, उससे क्या फर्क पड़ता है यार, ये तो एलजेब्रा है जिसको हम लाइक करते हैं, इसके कारण हम 12th में मैथ्स लिए, 11th में मैथ्स लिए हमने। एक स्फीयर दे रखा है, कैपिटल आर उसकी रेडियस है, गिवन है क्वेश्चन में, उसको चेंज नहीं कर सकता, उसके अंदर एक कोन बनाना है। पहले आपको बताया था कल मैंने, एक शॉर्टकट वाला एग्जांपल दिया था, उसको बोला था इस तरह से उसको कार्व करके उसको उसकी कार्विंग करनी है, उसको छीलना है, कट करना है और उसको सिलेंडर शेप में चेंज करना था, यहाँ पर उसको कोन शेप में चेंज करना है, कम से कम वेस्टेज हो, मैक्सिमम वॉल्यूम इसलिए मतलब बोला है, तो मैक्सिमम वॉल्यूम करना है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला पाई स्क्वायर एच बाई 3 होता है, इसकी रेडियस आर लिए और हाइट इसकी एच लिए, इसका ये सेंटर है यहाँ पर, बड़े से बड़े के लिए इसके हाइट को इसके डायमीटर से पास होना जरूरी, नहीं तो ये बड़ा से बड़ा नहीं बनेगा, साइड में बनाएंगे तो छोटा बनेगा, इसलिए ऐसा होता है। तो ये कैपिटल आर है, ये स्मॉल आर है, और ये कितना हो जाएगा एच माइनस आर। मैंने एक गलती भी करी थी यहाँ पर, लेकिन देखो मेरी गलती मुझे क्यों पकड़ में आ गई, क्योंकि आगे जाके मुझे लगा यार ये क्या हो रहा है, गलत हो रहा है कहीं पर, डिफरेंशिएशन के अंदर अजीब सी स्थिति आ रही थी, तो वापस चेक कर लिया, मैंने यहाँ स्मॉल आर लिख दिया था, टोटल यहाँ से यहाँ तक की हाइट एच है, ये हाइट एच है, तो इस एच में से आर निकाल देंगे तो एच माइनस आर आ जाएगा, और ये पाइथागोरस थ्योरम लगा दी इसमें हमने, ठीक है, दिस इज एच माइनस आर, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, देखो उससे एक रिलेशन ये बन गया, और इसमें मैंने आर स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी है, ये आर स्क्वायर की, आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टू एच आर माइनस एच स्क्वायर, बस इसके आगे का वर्क सब अब आपका है, और आप वो आंसर लेकर आएंगे, और एग्जाम में आ भी चुका है, लिखा है उसमें, देखो आप ध्यान से, आगे का जो वर्क है वो सिंपल है, इस आंसर को लाने के लिए जो प्रूव करना है बस उसके लिए आप थोड़ी सी मशक्कत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा इधर उधर एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, इसलिए मैंने आपको दिया है 8/27 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, ये जो वर्ड लिखा है 827 के नाम से ये क्वेश्चन हम याद रखते हैं, 827, ठीक है, 9/11 है ना, जैसे 9/11 एक स्पेशल डेट है, आपको पता होगी 9/11, ऐसे 827 के नाम से चलता है, मैक्सिमम मिनिमम का क्वेश्चन 827, 827 मतलब 8/27 वॉल्यूम आएगा इसका, किसका वॉल्यूम, इसका कोन का वॉल्यूम, किसके स्फीयर के वॉल्यूम का, 8/27 वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, ऐसा लिख रखा है। तो वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, उसका यूज करना, वॉल्यूम का फॉर्मूला एक और दोनों में रिलेशनशिप ये लेकर आनी है, इनका यूज करके dv बाई डी इक्वल टू 0 पुट करने के बाद, इतनी हिंट दे रहा हूं मैं, आप ट्राई करेंगे प्लीज, ओके।